नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन पर यह आरोप है कि इन्होंने प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया है। इसको लेकर अब परिवाद दायर होगा, केस होगा, सुनवाई होगी और क्या निकलकर सामने आएगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। राहुल गांधी का नाम लेने पर एक शख्स की इतनी पिटाई की गई कि बिल्कुल उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये किस तरह की तस्वीर, किस तरह का समाज बन रहा है जहां मां के सम्मान की बात तो हो रही है लेकिन लोगों को सड़कों पर मार दिया जा रहा है। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, ये किस तरह का समाज बन रहा है और मां की बातें हो रही है? मुझे लगता है कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहा कि मां का अपमान। दरअसल अब नौकरियों पे बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, बात किस पे करना चाहते हैं कि मां के अपमान पर। बिहार में 20 सालों में क्या कबाड़ा हुआ इस पर कोई विमर्श नहीं, बिहार में हालात कितने खराब हुए इस पे बात नहीं। तो उनको लगता था कि मां के बयान पर पूरा फोकस कर दो कि मां का अपमान किया। हालांकि उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था जो एआई से बनाया गया था जिसमें ये लगे कि किसी की मां का अपमान किया गया। मेरे लिए हर एक माँ बराबर है, बेटे के लिए माँ इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सबको भी उनका आदर करना चाहिए। लेकिन जब कहा गया था विदेशी गाय का बछड़ा राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री ने, तब क्या वो अपमान नहीं था? 100 करोड़ की या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तब क्या अपमान नहीं था? किसी महिला के प्रति दीदी ओ दीदी, लंबी सी दाढ़ी रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह बनाकर बंगाल में जब दीदी ओ दीदी के नारे प्रधानमंत्री ने लगाए थे तो क्या महिलाओं का अपमान नहीं था? संसद के अंदर रेणुका चौधरी को सुपर खां कहा था तो महिलाओं का अपमान नहीं था? अगर मैं गिनाने बैठूंगा हिमांशु जी तो रात हो जाएगी पूरी, और मैं गिनाता रहूंगा। इतनी बार महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बातें की हैं प्रधानमंत्री ने। और मैं तो ये कहूंगा कि लिम्का ऑफ द वर्ल्ड और ग्रीनिच बुक ऑफ द वर्ल्ड के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें शायद कांग्रेस के नेताओं का नाम दर्ज हो जाएगा कि इतने मुकदमे कभी किसी के खिलाफ दर्ज नहीं किए गए जितना गांधी परिवार के खिलाफ ये करने की साजिश चल रही है। इन लोगों को लगता है कि इस तरह मुकदमों की झड़ी लगा देंगे, लाइन लगा देंगे तो शायद डर पैदा हो जाएगा, खौफ पैदा हो जाएगा, गांधी परिवार डर जाएगा। लेकिन मुझे लगता है बड़ी भारी गलतफहमी है लोगों की। गांधी परिवार को अभी ये जानते नहीं और राहुल गांधी के इन तेवरों को तो जानते नहीं। जिस नेता को आपने सालों तक पप्पू पप्पू कह के अपमानित करते रहे, वो कुछ नहीं बोला, शांत रहा। लेकिन फिर उसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ठंड में अकेले टी शर्ट में, उसने दिखा दिया कि देश में असली पप्पू कौन है, प्रधानमंत्री है या राहुल गांधी है। एक तरफ झूठे वादों का अंबार है, हर बार चुनाव में प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, और एक तरफ मैं दावा करता हूं कि राहुल गांधी शायद देश के सबसे ऐसे नेताओं में शुमार होंगे जो कभी झूठ नहीं बोलते। चुपचाप सहा उन्होंने और अपने कर्म से, अपने काम से उन्होंने जवाब दे दिया। तो अब ये साबित करना जनता का काम है कि दरअसल पप्पू कौन है। और इस तरह के मुकदमे, जिस तरह वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी, मां का अपमान हो गया, कोर्ट ने दर्ज कर लिया। मुझे लगता है कि अब जजों को भी एक सीमा देखनी चाहिए कि कोर्ट में मुकदमे, कई सारे ऐसे अदालतें हैं जहां इस तरह के मुकदमे खारिज कर दिए जाते हैं। कल को कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ परिवाद दर्ज करने जाए कि साहब मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मेरी नेता सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए कहा गया कि विदेशी गाय का बछड़ा, तो क्या प्रधानमंत्री मुकदमा दर्ज हो जाएगा और प्रधानमंत्री तारीख करने आएंगे? ये सब। और मुझे लगता है कि जितना ये इस तरह राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं उतना राहुल गांधी को बढ़त दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं। अब क्या इसीलिए क्या हो रही है, रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या हो गई, और वो दलित युवक जो था वो राहुल गांधी कह रहा था और लोग उसको और मार रहे थे, कह रहे राहुल गांधी क्या करेंगे, हम बाबा के लोग हैं। उत्तर प्रदेश का जो माहौल है ना, जातियों में उन्माद फैल गया है, ऊंची जातियों का वर्चस्व हासिल हो गया है। उस दूसरी तरफ आप सोच रहे हो कि आप मुकदमा दर्ज होगा, हंगामा करोगे, साहब माँ का अपमान हो गया। अरे जरा किसी की माओ का हालत तो देखो, घरों में जाके हो क्या रही है। देश की माओ की हालत तो देखो क्या हो रही है, कमर टूट गई है महंगाई के मारे, अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रही। तो ये भी माओ का अपमान है। ये अपमान कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार का काम होता है कि हर माँ को भोजन मिले, सम्मान मिले, तो कौन कर रहा है ये? हकीकत ये है कि कोई बचा नहीं है हिमांशु जी, तो इस तरह के मुकदमे कर दो, परेशान कर दो। राहुल गांधी विदेशी हैं, इसको लेके मुकदमा कर दो। राहुल गांधी पे 2 नागरिकता, इसको लेके मुकदमा कर दो, लाइन लगा दो। राहुल गांधी इन्हीं चक्करों में बिजी रहे कि वो मुकदमों में घूमते रहे, क्योंकि राहुल गांधी अगर सड़क पे रहेंगे
तो फिर वोट चोर जैसे मुद्दे खोलेंगे, और वोट चोर जैसे मुद्दे खोलेंगे तो प्रधानमंत्री जी की हवा खराब हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो जाएगी। उससे बचने का एक ही रास्ता है कि इस तरह बस मुद्दे खोलते रहो, अपने आप लोग डरेंगे, गांधी परिवार डरेगा, लेकिन मुझे हकीकत लगता है कि ऐसे इन सब चीजों से कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। अच्छा संजय जी, क्योंकि जो परिवाद दायर किया गया है, जो जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है, उसमें वोट चोर गद्दी छोड़ का भी जिक्र किया गया और कहा यह गया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के जो नारे हैं या अभियान चलाए जा रहे हैं वो गलत हैं। संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर अगर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है तो ये गलत है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ये कलंक है। तो कलंक कौन लगा रहा है? सवाल उठाने वाला क्या कलंक लगा सकता है? हिमांशु, तो फिर ये सोचना चाहिए कि एक घर में जब 4-4 हजार वोट निकल रहे हैं, एक घर में एक वन रूम फ्लैट में 250-250 वोट निकल रहे हैं, तो वो संवैधानिक संस्थाओं के लोगों को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। एक घर में, छोटे से घर में 4000 वोटर कैसे बन गए? एक आदमी बंगाल में भी चुनाव वोट डाल रहा है, महाराष्ट्र में भी डाल रहा है, हरियाणा में भी डाल रहा है, बनारस में भी डाल रहा है, तब भी हम लोग खामोश बैठे रहे कि संवैधानिक संस्थाएं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मुझे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक दावे के संग कह सकता हूं, चाहे राजीव कुमार हो चाहे ज्ञानेश कुमार हो, लोकतंत्र में इतना नाकारा, इतना नपुंसक, इतना कर्महीन चुनाव आयोग आज तक नहीं आया जितना ये चुनाव आयोग है। कोई मतलब ही नहीं रह गया है, लोकतंत्र की परंपराओं का मायने नहीं रह गया है, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो लोग कहेंगे नहीं, लोगों को गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अहिंसक आंदोलन की तरह सड़क पे आके कहना चाहिए कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये कोई हिंसा के नारा नहीं है, भारत माता की जय और वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा वैसे भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गूंजने तो लगा है, लेकिन और ये और व्यापक होगा तो वास्तव में वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो लोकतंत्र में हत्या करे, लोकतंत्र की जो वोट चोरी करे, उसको लोकतंत्र में सत्ता पे रहने का, कुर्सी पे बने रहने का कोई मतलब नहीं है माशू। और ये बहुत जल्दी होगा, लोग आएंगे, जेपी की तरह नारा लगेगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता कब तक आप पे बैठ के मुंह देखेगी? एक ना एक दिन तो सड़क पे आएगी, आना भी चाहिए। इस तरह की चीजें अगर हो तो आना भी चाहिए। अच्छा, ये इन मुद्दों को तूल शायद इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि सर्वे जो आ रहे हैं लगातार, बिहार की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहला लोकपोल का सर्वे है, उसमें महागठबंधन को जीतते हुए दिखा रहे हैं। सी वोटर का सर्वे वो ये बता रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मोदी जी की कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक खौफ है, एक डर है कि राहुल गांधी इतने बड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तक उनको पप्पू बनाकर रखा गया। अब वो पप्पू वाली छवि तो धुल गई है, अब धुलाई उल्टा संवैधानिक संस्थाओं की हो रही है, जो आज तक खिचड़ी पकाते आए अंदर खाने, उसकी हो रही है। तो ये डर है जिसकी वजह से इस तरह की उजूल फुजूल की बातों को भी बहुत तूल दिया जा रहा है। निश्चित रूप से डर है, क्योंकि अगर जनता को ये पता चल जाएगा कि साहब इस तरह की चीजें हो रही हैं, जनता को ये समझ में आ जाएगा कि वोट चोरी हो रही है, तो जनता को रिएक्ट होगा। और जो जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें ये बात साफ साफ है कि लगातार मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है और राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो जनता के बीच में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है उसका बढ़ता हुआ ग्राफ, इस बात का डर है बीजेपी को, इस बात की परेशानी है कि अगर यही हाल रहा, जिस तरह वोट चोरी के नारे को उन्होंने पूरे देश में गुजा दिया, अगर किसी तरह बेरोजगारी के नारे को भी गुजा दिया, बढ़ती हुई महंगाई को एक मुद्दा बना दिया, तो फिर करेगी क्या सरकार? कब तक खोखली बातों पे, गोदी मीडिया के चैनलों पे हिंदू मुसलमान की नफरत भरी राजनीति पे काम करती रहेगी? एक ना एक दिन तो सच सामने आएगा, और सच सामने आएगा तो वो परेशानी भरा होगा। परेशानी होगी तो आपको भागना पड़ेगा, फिर नारा जोर से लगेगा वोट चोर गद्दी छोड़। फिर आप क्या करेंगे? आपको एक ना एक दिन तो ये सब फेस करना ही करना पड़ेगा ना। बहुत समय तक हिमांशु भाग नहीं सकते ना आप, ये जनता ये सब जानती है। बिल्कुल। सर, अभी क्योंकि आपने जिक्र भी किया उस वीडियो का जिसमें राहुल गांधी, एक शख्स जो है नाम ले रहा है उनका, और दूसरी तरफ से जो है हम बाबा की तरफ से, और मारपीट हो रही, मारा जा रहा है उस शख्स को। तो राजनीतिक तौर पर जो खाई खोदी गई है उसका सामाजिक तौर पर असर जो है बहुत बुरा दिखाई दे रहा है। अगर कोई राहुल गांधी का नाम ले लेगा तो उसको मारा पीटा जाएगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हम बाबा की तरफ से हैं। तो ये किस तरह का समाज जो है भारतीय जनता पार्टी बना रही है? लोकतंत्र की नहीं है तो सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहे हैं ये लोग। बिल्कुल हिमांशु, ये तो है ही है, बिल्कुल 100% में तुम्हारी बात से सहमत हूं कि अगर इस तरह का बयान आएगा तो जातीय नफरत बढ़ेगी, जातियों के बीच में खाई बढ़ेगी। जिस तरह का एक मजहबों के नाम को लेकर खाई बढ़ाई जा रही है, ये बहुत खराब है। एक सभ्य समाज में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं होती है, लेकिन अफसोस कि ये सब चीजें हमको यहाँ देखने को मिल रही हैं।
कभी धर्म के नाम पे नफरत बांटी जा रही है, कभी जाति के नाम पर नफरत बांटी जा रही है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विकास के नाम पर कोई बातचीत है ही नहीं, विकास के नाम पर कोई ठोस प्लान है ही नहीं, विकास के नाम पर कोई मुद्दा है ही नहीं, तो करें क्या? फिर यही सब करना है। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं आपको, आपके राज्य को, आपके समाज को बहुत पीछे करती हैं। और ये हालत है कि उत्तर प्रदेश की हालत लगातार खराब होती जा रही है। विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, और ये स्थिति बड़ी रही तो हम सबको इसके नुकसान उठाने पड़ेंगे हिमांशु, कोई बचेगा नहीं इससे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मां के सम्मान का जिक्र, एक शख्स की मौत होना अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रहा है, और इन सवालों के बीच में जो समाज बन रहा है, राजनीतिक तौर पर जो उठापटक हो रही है, उसके बीच में जो ये समाज खड़ा हो रहा है, जो हिंसक होता जा रहा है, आपके लिए क्या मायने हैं इसके? हम अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।